हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से प्यारे चैनल मैथवाड़े में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने बेटा क्लास 12th के मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम जो अभी कर रहे हैं वो बेटा केस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और उनको करने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे है वो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक टीचर का मोटिवेशन आप लोग ही है। तो चलते हैं मेरे बच्चे पहले क्वेश्चन पर। कहता है गौतम बाइज 5 पेन, ठीक है, 3 बैग्स 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। यानी केस स्टडी दे रखी है। ठीक है, आप ऐसा करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ अगर आपको ये पिक दिखाई नहीं दे रही है ना, तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको लिख रखा है, वहाँ चलते हैं। देखिए, कहता है गौतम बाइज, गौतम जो खरीदता है 5 पेन, 5 पेन खरीदता है मेरे बच्चे। ठीक है, और 3 बैग खरीदता है, 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदता है, एंड पे करता है 160 रुपये। एंड फ्रॉम द सेम शॉप, उसी शॉप से विक्रम बाइज 2 पेन 1 बैग एंड 3 इंस्ट्रूमेंट खरीदता है। ठीक है, और पे करता है 190 रुपये। आल्सो अंकुर 3% है बेटा। कौन कौन से है? विक्रम है, ठीक है, नहीं सॉरी, गौतम है, विक्रम है और अंकुर है। ये तीनों शॉप पे जाते हैं और कुछ ना कुछ से मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, और वो पे करते हैं सेम शॉप पे ही। ठीक है, आपको सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ के आपको ना इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या करना है मेरे बच्चे? कन्वर्ट करना है। किस में करना है? मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो आप करते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे इसको आपने बना रखा है। देखिए एक स्टेटमेंट है मेरे बच्चे। अब क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी ये स्टेटमेंट। देखो क्या कहता है, गौतम बाइज 5 पेन 3 बैग एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ठीक है, और पे करता है 160 रुपये। बेटा ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको एक नग यानी एक सामान की, यानी जो भी है, आपका एक बैग है तो एक बैग की कीमत पता होना चाहिए। ठीक है, एक बॉल है तो एक बॉल की कीमत पता होना चाहिए। यानी आपको एक नग की कीमत पता होनी चाहिए, यानी एक पीस की कीमत पता होनी चाहिए। तो नहीं पता तो आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता, तो आप क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। बेटा क्या कर लेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ कितने की? 1 बैग। पेन है ना, पेन है इसमें, तो 1 पेन की कीमत आपने मान ली। क्या मान ली मेरे बच्चे? XRS मान ली, X रुपए मान ली। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 किसकी मान लेंगे? आप बैग यूज हुआ है तो आप 1 बैग की कीमत मान लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, 1 बैग की कीमत मान ली। क्या मान ली? YRS मान ली भाई। और फिर 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज हुआ है मेरे बच्चे, तो 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जो कीमत मान ली मेरे बच्चे आपने ZRS यानी Z रुपए मान ली। ठीक है, एक एक नग की, एक एक पीस की आपने कीमत मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कहता है 5 पेन, 5 पेन खरीदता है गौतम। 5 पेन, बेटा एक पेन की कीमत कितनी है? X रुपए। तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी? आपको सर 5X होगी। ठीक है, 3 बैग खरीदता है मेरे बच्चे। एक बैग की कीमत Y है, तो 3 बैग की कितनी हो जाएगी? तो कहेगा सर 3Y हो जाएगी। अरे हम जोड़ क्यों रहे हैं? अरे भाई सभी का टोटल हिसाब कर करके उसने दिया है, पैसे बना के दिया है। कितने दिए है? दुकानदार को 160 रुपए उसने दिया, मतलब सभी का इकट्ठा दिया, तो इसलिए आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कीमत 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदता है। एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कीमत कितनी है? Z है, एक ही खरीदता है, तो 1 Z यानी खाली Z आ गया मेरे बच्चे। 1 मल्टीप्लाई में खत्म कर दिया आपने। तो कितने रुपए देता है वो? 160 रुपए देता है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास बन चुकी है। ठीक है, बाद में क्या कहता है? फ्रॉम द सेम शॉप, उसी शॉप से जो विक्रम है बाइज करता है 2 पेन, 2 पेन खरीदता है मेरे बच्चे। एक पेन की कीमत X रुपए है, 2 पेन की 2X होगी। एक बैग खरीदता है मेरे बच्चे, एक बैग खरीदता है, एक बैग की कीमत Y है, तो एक Y आ गया। ठीक है, और क्या खरीदता है? 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदता है। एक इंस्ट्रूमेंट की कीमत कितनी है? Z है, 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कीमत 3Z हो गया। कितने रुपए पे करता है मेरे बच्चे? वो करता है 190 रुपए। कितने करता है? 190 रुपए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ गया 190 रुपए। इक्वेशन होगी सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन बनाइए। आल्सो अंकुर Y 1 पेन, एक पेन खरीदता है मेरे बच्चे। एक पेन की कीमत है X रुपए, एक X आ गया। ठीक है, 2 बैग खरीदता है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2Y आ जाएगा भाई। ठीक है, और कितने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदता है? 4 खरीदता है मेरे बच्चे, 4, तो आ गया 4Z आ गया। क्योंकि एक की कीमत कितनी है? Z है, तो 4 की कितनी होगी? 4Z होगी। ठीक है, कितने रुपए पे करता है मेरे बच्चे? वो करता है 250 रुपए। 250 रुपए। इक्वेशन होगी थर्ड भाई। इसने यही बोला है, based on the above information, answer of the following, convert the following above in situation into matrix equation। बेटा आपने पहला पार्ट सोल्व कर दिया, जिसके अंदर उसने क्या कहा था? मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको क्या करो? कन्वर्ट करो। और फ्रॉम
क्या बनाना है, देख ए एक्स इज इक्वल टू बी, देख वो बी वहां लिखा हुआ है तो आप यहां बना लेते ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको इस सिचुएशन में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन तो आपने बना ली, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना मेरे बच्चे ए एक्स और बी में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान से देखिए। जो मैट्रिक्स होती है ना मेरे बच्चे, ए मैट्रिक्स होती है, वो इसके सिर्फ कोफिशिएंट होती है एक्स वाई जेड के, जो इस तरफ है ना इसके सिर्फ कोफिशिएंट होते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट मेरे बच्चे। तो आप ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स बना लो पहले। ए मैट्रिक्स में आ जाएंगे कौन कौन आ जाएंगे भाई, 5 3, और इसका कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है तो 1 है। सिर्फ कोफिशिएंट लेने मेरे बच्चे, जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के, तो 5 3 1, तो लिखेगा 5 3 1। अच्छा, इसके कोफिशिएंट 2 1 3, तो 2 1 3 आ गया मेरे बच्चे। इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 2 4, कितना है 1 2 और 4 है भाई। ये सिर्फ कोफिशिएंट लिखे मेरे बच्चे, ए मैट्रिक्स में आते हैं। जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है ना वो मैट्रिक्स ए में आते हैं। अब आप कहोगे सर एक्स क्या है, एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो वेरिएबल है मेरे बच्चे, वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड वेरिएबल है। देख एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये वेरिएबल आएंगे जो इसमें यूज हुए हैं। अगर ए बी सी यूज हो रहा है तो ए बी सी लिख दो, एक्स वाई जेड यूज हो रहा है तो एक्स वाई जेड लिख दो। अगर पी क्यू आर वेरिएबल है, मतलब बोल रखा उसने, तो आप पी क्यू आर लिख दो। मतलब एक्स में जो वेरिएबल यहाँ यूज होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब तो कहेगा सर बी जो है, बी क्या होता है, बी होता है मेरे बच्चे राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट टर्म है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कौन है, 160 190 250, 160 190 और 250 है भाई, बना दिया। ठीक है, अब आपको किस में कैसे लिखना है, आपको इस पैटर्न में लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी में। तो बना दे भाई, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख दे बस, और क्या करना है इसमें तेरे को। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखेगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बस जस्ट लिखना ए मैट्रिक्स लिख दे। कौन सी आई है, 5 3 1 2 1 3 1 2 4। एक्स मैट्रिक्स बेटा, एक्स में वेरिएबल कौन से, एक्स है, वाई है, जेड है। बी में कौन से है, जो राइट हैंड साइड में कौन कौन से थे, 160 190 और आपके पास आ गया 250 आ गया बच्चे में, यहाँ पे 250 है भाई। क्लियर है, कितना है 250 है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 250 आ जाएगा भाई। देख 250 आ गया। तो आपने ए एक्स बी की फॉर्म में इसको लिख दिया है, यानी अपना पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे पार्ट के लिए वो क्या कहता है देखना, कहता है फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। आपको ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना भाई। क्या निकालना है मेरे बच्चे, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है वो देखिए आप, ए का डिटरमिनेंट निकालना। एक मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आप कहोगे सर ए मैट्रिक्स है 5 3 1, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे बच्चे, 5 3 1, ठीक है। और क्या थी, 5 3 1 2 1 3, देख क्या है 2 1 3, क्लियर है। फिर 1 2 4 है भाई, 1 2 4। दूसरे पार्ट में आपको सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकालना है मेरे बच्चे, डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, देख मॉडुलस की तरह, 5 3 1 2 1 3 1 2 एंड 4। बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको। तो जब भी आप डिटरमिनेंट निकालते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हो, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहां पे आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, जिस रो से आप एक्सपेंड करते हैं ना मेरे बच्चे, उसका हर एक एलिमेंट बाहर आता है। इस रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट बाहर आएगा। इसका एलिमेंट पहला कौन सा है, आप कहोगे सर इस रो का, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करे। फर्स्ट रो ये है मेरे बच्चे, फर्स्ट रो, तो इसका पहला एलिमेंट निकाल लिया बाहर। तो जो एलिमेंट आपने बाहर निकाला, मतलब 5 बाहर निकाला, इसके सामने की ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो भाई। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास बच गया 1 3 2 4, 1 3 2 और 4 बच गया। उसके बाद जो ये एलिमेंट है ना, इसका साइन चेंज करके हमेशा बाहर लिखते हैं, हमेशा जो है। तो इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ दे, तो क्या बच गया 2 3 1 4, 2 3 1 4 बच गया। और ये जो भी एलिमेंट है 1 था ना, ये मेरे बच्चे 1 था, यहाँ पे देख, ठीक है, ठीक है। 1 ये 1 बाहर निकाल लिया मेरे बच्चे, 1 सिर्फ यहां वाला साइन चेंज होएगा, ठीक है। तो 1 बाहर निकाल लिया, इसके सामने की रो, इसके सामने का कॉलम छोड़ दिया, तो तू कहेगा 2 1 1 2।
यानी आप कहोगे सर इसी के सामने का सैंपल क्यों चेंज हुआ मेरे बच्चे, इसका जो ऑर्डर है ना ऑड नंबर है। देख इसका ऑर्डर क्या 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 हो गया, इवन हो गया। इसका क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 1 और 2 3 हो गया, तो इसका सैंपल चेंज हो गया। इसका ऑर्डर क्या था, तो कहेगा सर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 और 3 4 हो गया, इवन है। तो जहां ऑड नंबर आ जाए वहां का सामने का सैंपल चेंज हो जाता है। अब इसको सोल्व कर दे, इसको सोल्व करना देख तेरे को आता है। कैसे करेगा, इसकिस के साथ मल्टीप्लाई इसकिस के साथ। जब तो इसकिस के साथ करेगा 4 एकम 4, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करता हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 दूनी 6 आया, लेकिन साइन चेंज हो जाता है मेरे बच्चे, -3। 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 एकम 3 प्लस का हुआ, लेकिन किसका कर देंगे माइनस का कर देंगे मेरे बच्चे। 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 एकम 1 हुआ, लेकिन ऊपर जाते हुए साइन चेंज, यानी जो बन गया उसको चेंज कर दो, प्लस का बना तो उसको माइनस का कर दे, और माइनस का बना उसको प्लस का कर दे। तो 5 निशान से सेम है, सॉरी अलग है, रकमें घटती है। 6 में से 2 4 गया, 2 बच गया, साइन आता है बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल जा। अब यहाँ 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया। तो भाई यहाँ से जब तूने इसको सोल्व किया तो माइनस का 25 और प्लस का 3, तो मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि माइनस का 22 आ गया डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया माइनस का 22 आ गया मेरे बच्चे, माइनस का 22 आ गया। ये तेरे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब तेरे को करना क्या है, अब तेरे को करना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देख लेते क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में बोला है मेरे बच्चे फाइंड ए इनवर्स। क्या बोला है उसने, फाइंड ए इनवर्स। आपको ए का इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट, तो 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट आप निकाल चुके हैं। देख मैं तेरे को यहां बता देता हूं, तीसरे पार्ट में उसने बोला है कि आप निकाल दीजिए, फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है मेरे बच्चे, ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, देख ए के इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सुन ले पहले ध्यान से। ए का इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट होता है मेरे बच्चे, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तू कहेगा सर एडजॉइंट क्या होता है भाई, डिटरमिनेंट तो पता है। देखो ये आ गया डिटरमिनेंट। आप कहोगे सर मेरे को एडजॉइंट का नहीं पता भाई, एडजॉइंट क्या होता है। तो मेरी बात सुन ले, एडजॉइंट क्या करना है। एडजॉइंट निकालने के लिए तू सबसे पहले कोफैक्टर निकालेगा। क्या निकालेगा, कोफैक्टर निकालेगा। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल दे मेरे बच्चे, और उसको किस में रख दे, मैट्रिक्स में रख दे, और उसका क्या कर दे, ट्रांसपोज कर दे। तेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आएगा। हर एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का क्या निकालना है तेरे को, कोफैक्टर निकालना, और वापस मैट्रिक्स के सैंपल में रख दे। देख मैट्रिक्स का सैंपल बनाया मैंने, कोफैक्टर निकाल हर एक एलिमेंट का, और किस में रख दे, किस में रख दे, मैट्रिक्स में रख दे, और उसका क्या कर दे, ट्रांसपोज कर दे। तेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो कहेगा सर कोफैक्टर क्या होता है भाई। बेटा कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है ए से। किससे डिनोट किया जाता है, ए से। ठीक है, और जब भी कोफैक्टर का रोल आता है, कोफैक्टर यानी कोफैक्टर को डिनोट करते हैं मेरे बच्चे ए से। ठीक है, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और जब भी कोफैक्टर आपको निकालना है तो -1 का रोल आएगा। जो भी यहां पे है, जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर यहां पे पावर में ऐड हो जाएगा, और जिस भी एलिमेंट का तेरे को निकालना उसके सामने की रो कॉलम छोड़ के यहां लिख दे, उसको सोल्व कर दे। तेरे पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल तेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। ए का इनवर्स निकालना है तो 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट होता है मेरे बच्चे। तू कहेगा सर एडजॉइंट क्या होता है, मेरे बच्चे एडजॉइंट क्या होता है, सभी के कोफैक्टर निकाल, मैट्रिक्स में रख, और उसका क्या कर दे, ट्रांसपोज कर दे। तेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, सॉरी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं मेरे बच्चे। आई जे, जो भी इसका ऑर्डर होगा, -1 का रोल आएगा, कोफैक्टर में -1 लगा, और जो भी ऑर्डर है वो पावर में लगा दे, और जिस भी एलिमेंट का निकाल रहा है उसके सामने की रो कॉलम छोड़ के उसको सोल्व कर दे। तेरे पास सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। लिख लेते हैं आप 5 3 1। देख ए मैट्रिक्स क्या थी, अब आप डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं क्योंकि कोफैक्टर जो है किसका टॉपिक है, आपका कोफैक्टर का है। तो क्या था आपका, देखिए 5 3 1, 5 3 1, फिर क्या है 2 1 3, 2 1 3। ठीक है, फिर 1 2 4 है भाई। क्या है मेरे बच्चे, 1 2 4 है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने हैं, तो निकालते हैं। टू फाइंड कोफैक्टर,
तो कोफैक्टर को लिखोगे कैसे, देखिए मेरी बात सुन, लिखेगा तो ऐसे कोफैक्टर ऑफ किसका, A11, ए स्मॉल ए दिखाता है एलिमेंट को, इस एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसको मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेगा, कैपिटल A11 लिखेंगे, कैपिटल ए कोफैक्टर को, ठीक है। अब मैंने बोला जब भी कोफैक्टर आता -1 का रोल आता, -1 लगा दे, जो भी ऑर्डर है ना वो पावर में लगा दे। 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया, तूने लगा दिया। 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, जोड़ दे, यहां लगा दे। अब तू जिस एलिमेंट का निकाल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका निकालना है, इसके सामने की रो छोड़ दे, इसके सामने का कॉलम छोड़ दे, ये रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, तो क्या बच गया मेरे बात बता दे, 1 3 2 4 बच गया भाई। अब तो इसको सोल्व कर ले। अब -1 की स्क्वेयरिंग क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी, ठीक है। इसको सोल्व करना तेरे को आता है 4 और माइनस का 6 आ गया, तो 4 माइनस का 6 आ गया भाई, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे तेरे पास आ गया -2 आ गया भाई, ये आ गया कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का। अब मैं तेरे को क्या करता हूं, ये तो मैंने तेरे को लिखना बताया, तेरे को एग्जाम में ऐसे करना है। अब मैं तेरे को डायरेक्ट बता रहा हूं, तू निकालेगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का, देख -1 लगाएगा, -1 लगाए, 2 रे कितना हो गया, 3 हो गया, किसका निकाल रहा है, 3 का निकाल रहा है, इसके सामने की रो छोड़ दे, इसके सामने का कॉलम छोड़ दे, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आ गया भाई। अब -1 का रोल आएगा मेरे बच्चे, ओड पावर है, ओड पावर है तो -1 आ जाएगा, इसको सोल्व कर दे, 4 दूनी 8 और -4 दूनी 8 और माइनस का 3 आ गया, तो मेरे बच्चे तेरे पास जो रिजल्ट आया -1 आया यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया मेरे बच्चे, 5 आ गया भाई, तो -5 आ गया। कोई डाउट है तो बोल जा। अब तू निकालेगा भाई इसका A21 का निकाल, सॉरी 1 किसका निकालेगा, 3 का निकालेगा, तो -1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इसका निकाल रहा है, इसके सामने रो छोड़ दे, इसके सामने का कॉलम छोड़ दे, देख तो कितना बच गया, 2 दूनी 4 और 1, तो लिखेगा 4 माइनस का 1। कोई डाउट है तो बोल जा। अब ये देख मेरी बात सुन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3, तो प्लस का 1 यहाँ अंदर से ब्रैकेट में आ गया 3, तो तेरे पास रिजल्ट आ गया 3। अब निकाल, तो किसका निकालेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका 2 का, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 आएगा मेरे बच्चे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, किसका निकाल रहा है, इसका, देखिए ये रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिया, 3 चौके कितना हो गया, 12, देख 3 चौके कितना हो गया, 12 और -2, तो 12 -2 आ गया मेरे बच्चे। यहां पे -1 इफेक्ट दिखाएगा अपना, क्योंकि ओड पावर है मेरे बच्चे, यहां से आ गया 10, कितना आ गया, 10 आ गया, तो -10 आ गया भाई। अब ऐसे तेरे को किसका निकालना है, A22 का निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी इस 1 का, तो -1 आएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया भाई, ठीक है। इसके सामने की रो छोड़ दे, इसके सामने कॉलम छोड़ दे, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो तू क्या लिखेगा, 5 चौके आ गया 20, ठीक है, और 1 एकम 1 आ गया, ऊपर आ गया -1, क्लियर है। तो यहाँ पे फर्क नहीं दिखाएगा, 1 का 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 19 आ गया। कोई डाउट है तो बोल जा। तो आपके पास आ गया 19 आ गया। अब ऐसे तो किसका निकालेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम का 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया मेरे बच्चे, -1 की पावर 5 आ जाएगी। इसका निकाल, इसके सामने की रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, देख ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, 5 के कितना आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पे 1 गया, ठीक है, सेकंड रो, हाँ, तो ये छोड़ दिया ना, देखते ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो तेरे पास आ गया 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया, 5 दूनी कितना आ गया मेरे बच्चे, 10 आ गया, और यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया भाई, -3 आ गया। देखिए यहाँ पे फर्क दिखाएगा, तो -1 आएगा मेरे बच्चे, 10 में से 3 गया आ गया 7 आ गया, तो तेरे पास -7 आ गया। अब तू निकालेगा इसका, देख थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 और 1 4 आ गई, इसके सामने की रो छोड़ दे, इसके सामने का कॉलम छोड़ दे, तो 3 3 9 आ गया, और -1 आ गया, तो 9 -1 आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, -1 की पावर 4 है, प्लस का इफेक्ट आएगा, देख प्लस का इफेक्ट आएगा यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया, कितना आ गया मेरे बच्चे, 8 आ गया, क्लियर है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आ गया तेरे पास 8 आ गया। अब तू किसका निकालेगा, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई है भाई, तो ये रो छोड़ दे, ये कॉलम छोड़ दे, ये रो छोड़ दे मेरे बच्चे, ये कॉलम छोड़ दे, तो 5 15 और -2, तो 15 -2 आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट दिखाएगा -1 का, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 15 में से 2 गए, कितना आ गया, 13 आ गया है, तो यहाँ पे आ गया -13 आ गया। कोई डाउट है तो बोल जा। अब लास्ट का और देख ले, तीसरी रो तीसरे कॉलम का को फैक्टर निकालना है, तीसरी रो तीसरे कॉलम का, तो -1 की पावर कितना आएगा, 3 और 3 कितना हो गया, 6 आ गया। अब ये रो छोड़ दे, ये कॉलम छोड़ दे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 5, देख मेरे बच्चे क्या आ गया, 5 माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया है,
5 माइनस का 6 आ गया भाई, क्लियर है? 5 माइनस का 6 आ गया, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि पावर कितनी है, इवन पावर है, तो प्लस का 1 आएगा और यहाँ से माइनस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ से माइनस का 1 आ गया, तो ओवरऑल आ गया माइनस का 1। देख मेरे बच्चे, सभी के आपने कोफैक्टर निकाल लिए। अब इन कोफैक्टरों को किस में रखेगा, मैट्रिक्स में रखेगा। किस में रखेगा, मैट्रिक्स में रखेगा। देख एडजॉइंट कैसे निकलता है, सुन ले। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेगा, सभी कोफैक्टर को रखेगा, किस में रखेगा, ए मतलब कोफैक्टर, आई जे मतलब सभी के कोफैक्टर रखेगा मैट्रिक्स में और ट्रांसपोज कर देगा। तो मैट्रिक्स में सभी के कोफैक्टर रख दे उनकी पोजीशन पे। कौन कौन थे, देख -2 -5 इनकी पोजीशन पे रख, -2 माइनस का 5, फिर कितना था 3 था, रख दिया। फिर देख अब माइनस का 10 19 और 7, माइनस का 10 19 और माइनस का 7 है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर कितना है 8 माइनस का 13, 8 माइनस का 13 और यहाँ पे कितना है माइनस का 1 है। कोई डाउट है तो बोल जा। अब इसका क्या करना है, तेरे को ट्रांसपोज कर देना है। क्या कर देना है मेरे बच्चे, ट्रांसपोज कर देना भाई, क्लियर है? तो देख अब ट्रांसपोज कर दे बस, जस्ट ट्रांसपोज का मतलब पता है ना, रो को कॉलम में और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देगा, रो में कन्वर्ट कर देगा। देख कर दे, तो पहली रो है, पहला कॉलम बना दे, माइनस का 2 माइनस का 5 3, फिर माइनस का 10 19 माइनस का 7, फिर कितना आ गया 8 आ गया, माइनस का 13 आ गया, माइनस का 1 आ गया। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया भाई। अब तेरे को निकालना क्या है बता दे। तो कहेगा सर मेरे को निकालना था ए इनवर्स। क्या निकालना था भाई, ए इनवर्स निकालना था। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोल, 1 बाय में ए का डिटर्मिनेंट, और क्या होता है यहाँ पे एडजॉइंट आता है मेरे बच्चे, क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए आता है। कोई डाउट है तो बोल जा। और 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट यानी कितना लिखेगा 22, कितना लिखेगा 22। क्या आया था ए का डिटरमिनेंट देख ले। अब ए का डिटरमिनेंट जो आया था माइनस का 22 आया था भाई, तो माइनस का 22 लिख दे, यहाँ पे लिख दिया। और एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही देख, माइनस का 2 माइनस का 10 8, फिर कितना है माइनस का 5 माइनस का 19 और आ गया माइनस का 13, ठीक है। फिर 3 माइनस का 7 माइनस का 1, तो भाई ये आ गया तेरे पास ए इनवर्स। अगर तू चाहे -22 को तो इन सभी के नीचे अलग अलग भेज सकता है चाहे तो, वरना यही तेरा आंसर है फाइनल। यहां तक तू छोड़ सकता है, इसमें किसी प्रकार का तेरे को कोई डाउट है तो पूछ ले भाई, कर लेगा। हाँ जी ठीक है, तो क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो भाई। देखो क्वेश्चन आपका यहां से था, ये वाला था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे, देख ठीक है। अच्छा अब देख स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है भाई। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।